पार्ट 29 आवेश उत्पत्ति के कारणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम। आवेश उत्पत्ति के कारण पढ़े थे पिछले पार्ट में। आवेश उत्पत्ति के कारणों के अंतर्गत हम 3 कारणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा कारण पढ़ा था हमने? घर्षण वैद्युतीकरण पढ़ा। उसके बाद में पृष्ठीय जो आयन है, पृष्ठीय आयनों का विघटन है, उसके विघटन के कारण पढ़े। तीसरा जो कारक पढ़ा था हमने, जो तीसरा जो कारण था आवेश उत्पत्ति का, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। और वर्णात्मक अधिशोषण में की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पढ़ा है प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर, जीटा विभव, इनके बारे में पढ़ा है। वीडियो के जो इस पार्ट में हम बात करेंगे, नंबर 4 आता है वैद्युत कण संचलन। इलेक्ट्रोफेरोसिस। इलेक्ट्रोफेरोसिस या फिर वैद्युत कण संचलन की अगर हम बात करें, होता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। परिभाषा समझ में आई? वैद्युत कण संचलन किसे कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। भाई कोई भी कोलोइडी विलयन है और उस कोलोइडी विलयन में हम क्या लगा दें? इलेक्ट्रोड लगा दें। एक तो क्या लगा दें? कैथोड लगा दें, और दूसरा क्या लगा दें? एनोड लगा दें। एक कैथोड हो गया, दूसरा एनोड लगा दें। अब जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया कोलोइडी विलयन में, जैसे मान लेते कोलोइडी सोल है, कोलोइड है, इस कोलोइडी विलयन में विद्युत क्षेत्र लगाया तो इन कोलोइडी विलयन में आयन पाए जाएंगे, विपरीत आवेशित आयन पाए जाएंगे। वो पिछला पार्ट था वैद्युत प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर में हमने जाना। तो जो नेगेटिव आवेश है वो तो पॉजिटिव की ओर गमन करेगा, और पॉजिटिव आवेश है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। यही गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक आता है धन कण संचलन, और दूसरा होता है ऋण कण संचलन। धन कण संचलन किसे कहेंगे और ऋण कण संचलन किसे कहेंगे? तो जो कोलोइडी कण है, कोलोइडी कणों का कैथोड की ओर अभिगमन क्या कहलाएगा? धन कण संचलन कहलाएगा। यानी कि जो धनावेशित कण है वही ऋणावेशित कणों की ओर आकर्षित होंगे, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होंगे। तो कोलोइडिक जो कण है, कोलोइडी कणों का कैथोड की ओर अभिगमन तो क्या कहलाता है? धन कण संचलन। क्योंकि विपरीत आवेशित आयन क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? विपरीत आवेशित आयन एनोड पर कैथोड पर आकर के अधिशोषित कौन हो सकता है? भाई धनावेशित कण ही आकर के अधिशोषित हो सकता है। तो धन कण संचलन यानी कि कोलोइडी कणों का कैथोड की ओर अभिगमन, धन कण संचलन। दूसरा इसके विपरीत क्या हो गया? ऋण कण संचलन। भाई कोलोइडी कणों का एनोड की ओर अभिगमन क्या कहलाता है? ऋण कण संचलन कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो विद्युत धारा है या फिर वैद्युत कण संचलन के द्वारा हम कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयन पर आवेश की जो प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। भी जो कोलोइडी जो विलयन है उस पर कैसा चार्ज पाया जा रहा है। एग्जाम्पल लेंगे हम आर्सेनिक सल्फाइड का। तो
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोलोइडी कणों का विपरीत आवेशित आयनों की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। उसके बाद में धन कण संचलन, यानी कि कोलोइडी कणों का कैथोड की ओर अभिगमन धन कण संचलन और एनोड की ओर अभिगमन ऋण कण संचलन कहलाता है। वैद्युत कण संचलन का उपयोग, वैद्युत कण संचलन के द्वारा कोलोइडी विलयन है उन पर आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड लेते हैं, यानी कि जो वैद्युत कण संचलन में जो आयन होते हैं वो एक दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाकर के अपने आवेश को त्याग देते हैं और स्कंदित हो जाते हैं, यानी कि उदासीन हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का ले लेते हैं। आर्सेनिक जो सल्फाइड के जो कण हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो एनोड होता है, एनोड पर जाकर के क्या हो जाते हैं, उदासीन यानी कि स्कंदित हो जाते हैं, अपने आवेश को त्याग देते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आर्सेनिक जो सल्फाइड है उसका कोलोइडी विलयन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये जो कण है कोलोइडी अवस्था में तो छोटे आकार के होते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में होते हैं, लेकिन जैसे ही एनोड पर जाकर के स्कंदित होंगे तो ये कण आपस में संयुक्त होकर के बड़े कणों में बदल जाते हैं और उदासीन अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। तो चित्र के द्वारा समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, वी आकार की नली, यहाँ वाल लगाया हुआ है इसमें, ये वी आकार की नली है। इसमें क्या कर रखा है हमने, एग्जाम्पल किसका लिया है, आर्सेनिक सल्फाइड का, AS2S3 का। और पीछे का जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था इस पर जो ऋणावेशित सोल होता है कौन अधिशोषित होता है, सल्फाइड आयन अधिशोषित होता है। इस कारण हमने इसको ऋणावेशित कोलोइडी सोल कहा था इससे पिछले वाले पार्ट में, 28वें पार्ट में। तो आर्सेनिक सल्फाइड है, ये हमने क्या कर रखा है, इसमें कोलोइडी विलयन के रूप में भर रखा है। दोनों, अब इसमें वी आकार की नली में भर रखा है तो दोनों आयतन में समान होगा। तो ये क्या है, AS2S3 सोल, आर्सेनिक सल्फाइड का क्या है, सॉल्यूशन है, जो पीले कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये स्थिति है प्रारंभ में। अब हम क्या करते हैं, इसमें जल भर देते हैं। जाहिर सी बात है जल भी क्या होगा, इसमें आयतन में समान मात्रा में होगा, इसमें भी आएगा कुछ मात्रा में मिक्स होगा। ये क्या है, जल। अब क्या किया हमने, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगाए। एक तो क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया, और दूसरा क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, प्रारंभिक स्थिति की बात करें भाई, जो कोलोइडी विलयन था समान मात्रा में था नली में, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस साइड के भी जो अणु थे किसके, आर्सेनिक सल्फाइड के, वो एनोड की ओर जाकर के क्या हो जाते हैं, गमन करते हैं और वहां पर जाकर के बड़े आकार में बदल करके स्कंदित हो जाते हैं, जम जाते हैं, यानी कि उदासीन अवस्था में आ जाते हैं। तो सेकंड चित्र की बात करें, कब, जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। तो सेम वही नली है, जो पहले ली थी।
अब इसमें क्या हुआ, जो कोलोइडी विलयन था वो किस ओर गमन करता है, ये बाल लगा हुआ है इसका, जो हमारे पास में जो कैथोड था उस ओर क्या कर ले, सॉरी एनोड था उसकी ओर क्या कर लेता है, गमन कर लेता है। ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। कुछ मात्रा में नीचे भी रहेगा, तो वही क्या है, ये AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी विलयन, कुछ मात्रा में जल भी रहेगा। अब इसमें ये स्थिति क्या है, ये तो प्रारंभ में स्थिति है, और वो क्या है, बाद की स्थिति है, यानी कि अंत की स्थिति है। क्या परिवर्तन दिखा इसमें, प्रथम चित्र होगा, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, है एक ही चीज, स्थिति बदली हमने। तो इसमें क्या हुआ, प्रारंभिक जो स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति में क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति में जो कोलोइडी विलयन भरा हुआ था किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का, जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं कर रहे थे, उस स्थिति की बात है। लेकिन जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो जो आयन थे किसके, आर्सेनिक सल्फाइड के, वो किस ओर गमन करे, किस ओर गमन करने लग गए, एनोड की ओर गमन करने लग गए। एनोड की ओर गमन कौन करेगा, कैथोड गमन करेगा। तो इस आधार पर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड के कणों के ऊपर कैसा चार्ज पाया जाता है, ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है। तो वैद्युत कण संचलन का उपयोग समझ में आया होगा कि भाई वैद्युत कण संचलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयन पर आवेश की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार का उस कोलोइडी विलयन में आवेश पाया जा सकता है, आवेश की प्रकृति को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये चित्र वगैरह है वो बना सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक्स में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली जितनी भी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे। उसके बाद में हम बात करेंगे कोलोइडी विलयनों के स्कंदन के बारे में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, आवेश उत्पत्ति के कारण पढ़ लिए हमने। कोलोइडी विलयनों का स्कंदन, भी कोलोइडी विलयनों का स्कंदन किस प्रकार से करवाया जाए, तो किस प्रकार से स्कंदन होता है। कोलोइडी विलयन के स्कंदन की अगर हम बात करें तो कोई भी कोलोइडी विलयन है वो अवक्षेप में परिवर्तित हो जाए, यानी कि जम जाए, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोलोइडों का स्कंदन कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। किसी कोलोइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। कोई भी कोलोइडी विलयन है वो किसी भी कारक के द्वारा या फिर स्वतः ही अवक्षेप में परिवर्तित हो जाए, जम जाए, कोलोइडी जो गुण थे उन गुणों को क्या कर दे, त्याग दे, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्कंदन कहलाती है।
अब स्कंदन की प्रक्रिया किस किस प्रकार से हो सकती है, यानी कि जो कोलोइडी विलयनों का स्कंदन है वो किन किन प्रकार से कर सकते हैं, उन प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है आधिक्य अपोहन द्वारा। पहला जो स्कंदन कराने की जो विधि है क्या है, आधिक्य अपोहन द्वारा। डायलिसिस पढ़ा था हमने पीछे के पार्टों में, तो जिन भी विद्यार्थियों ने जो अपोहन की क्रिया विधि थी, डायलिसिस और वैद्युत अपोहन पढ़ा था, अति सूक्ष्म निस्यंदन या फिल्टरन भी पढ़ा था, नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्लिक करके देख सकते हैं। आधिक्य अपोहन के द्वारा कोलोइडी विलयनों का स्कंदन किस प्रकार से करवाया जा सकता है, उसकी अगर हम बात करें, कोलोइडी विलयनों का यदि हम लगातार क्या करवा दें, अपोहन की क्रिया यानी कि डायलिसिस करा दें, तो उनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। कारण क्या है कि भाई अपोहन करवाते हैं, हम अपोहन करवाते हैं तो क्या होता है, बार बार अपोहन करवा रहे हैं, साथ में जल प्रवाहित कर रहे हैं, तो अपोहन के कारण उनका जो आवेश है, कोलोइडी कणों पर जो आवेश पाया जाता है, वो आवेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आवेश भी क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। इस कारण कोलोइडी विलयनों का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, यानी कि वो कोलोइडी गुणों को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो आधिक्य अपोहन में विधि की अगर हम बात करें, जानते हुए झिल्ली लेते हैं, जानते हुए झिल्ली में हम कोलोइडी सोल को भर देते हैं और उसको जल से भरे हुए पात्र में लटका देते हैं और जल को प्रवाहित करते रहते हैं। तो जो जानते हुए झिल्ली है, चर्मपत्र है, उसमें सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा जो अशुद्धियां हैं वो जल के साथ बह जाती हैं, और जो चर्मपत्र है, जंतु झिल्ली है, उसमें जो कोलोइडी विलयन बनता है वो शुद्ध कोलोइडी विलयन बनता है। वैद्युत अपोहन में क्या करते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड और लगा देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो क्रिया थोड़ी तीव्र गति से हो जाती है। तो अधिक मात्रा में यदि हम वैद्युत अपोहन कर देते हैं या फिर अपोहन की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं, बार बार कर देते हैं, तो कोलोइडी जो कण है उनका आवेश समाप्त हो जाता है, और आवेश समाप्त होने के कारण उनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो पहला कारण समझ में आ गया होगा कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयन के स्कंदन का। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण आता है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। तो दूसरा स्कंदन कैसे करा सकते हैं हम, वैद्युत अपघट्य मिलाकर। कोई भी कोलोइडी विलयन है, यदि हम उसमें क्या कर दें, वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, कोलोइडी विलयनों का स्कंदन हो जाता है। वैद्युत अपघट्य की बात करें तो कोलोइडी जो कण है, कोलोइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था पर एक आवेश पाया जाएगा, परिक्षेपण माध्यम पर दूसरा आवेश पाया जाएगा। ये प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर में भी हमने पढ़ा है। तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होगा, विपरीत आवेशित आयन मिलेंगे आपस में, विपरीत आवेशित आयन मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था पर धनावेश पाया जा रहा है और हमने उसमें वैद्युत अपघट्य डाल दिया, तो वैद्युत अपघट्य में एक पार्ट तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे हमने किस में डाला था, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH का होल थ्राइस पीछे रिएक्शन करवाई थी, इसमें वैद्युत अपघट्य क्या डाल दें, AlCl3 डाल दें। तो यहाँ पे क्रिया किस तरीके से करेंगे, Al+3 के रूप में और Cl- के रूप में क्रिया करेगा। तो वैद्युत अपघट्य है। परिक्षिप्त प्रावस्था की बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या है, एल्युमिनियम आयन है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, 3 अणु है। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे विपरीत आवेशित आयन मिलेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में वैद्युत अपघट्य डाला तो ये एल्युमिनियम है, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, Cl है इसके साथ क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, AlCl3 बन गया, और दूसरा ये क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ वापस से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो आयन था उसका क्या हो गया, स्कंदन हो गया। प्रोडक्ट दोनों में सेम यही बन रहे हैं, लेकिन यदि दूसरा हो यहाँ पे
तो क्या होगा, स्कंदन हो जाएगा। तो दूसरा जो कारक है वो समझ में आया होगा कि भाई जो कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है। विद्युत अपघट्य मिलाने पर विपरीत आवेशित आयन कोलोइडी कणों पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे कोलोइडी कण उदासीन होकर के एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, और बड़े कणों में क्या हो जाते हैं, यानी कि संयुक्त होकर के बड़े कणों का निर्माण कर लेते हैं, और क्या बन जाता है, उनमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, यानी कि उनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलोइडी विलयन है उसमें क्या मिला दें, बेरियम क्लोराइड मिला दें, BaCl2 मिला दें, किसमें, आर्सेनिक सल्फाइड, AS3 तो क्या होगा, ऋणावेशित सोल है, ऋणावेशित सोल कणों का उदासीनीकरण किस प्रकार से हो जाएगा, बेरियम आयनों के द्वारा हो जाएगा। रिएक्शन देखते हैं इसको, ये तो सेम वाली थी, मेन रिएक्शन देखते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड है AS2S3, इसमें वैद्युत अपघट्य क्या डाल दें, हम बेरियम क्लोराइड डाल दें, BaCl2। आर्सेनिक सल्फाइड पे जो क्रिया करवाई थी हमने, इसमें जो सल्फर आयन है सल्फाइड के रूप में अधिशोषित रहता है। पीछे वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि आर्सेनिक ऑक्साइड है, यदि याद हो तो। आर्सेनिक ऑक्साइड की बात करें, इसकी क्रिया क्या करवा देते हैं, H2S गैस प्रवाहित करवाई थी 3 अणु। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ था हमें, AS2S3, और जो सल्फर का अणु है किस रूप में अधिशोषित हुआ था, S-2 के रूप में अधिशोषित हुआ था। उसके बाद में 3 जल के अणु बने थे, पीछे करवाई थी ये रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें, बेरियम क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन देखें हम, इसकी रिएक्शन देखना चाहें तो बेरियम क्लोराइड की देख लेते हैं पहले, उसको बाद में करवाएंगे, और इसको चलो पहले ही करवा लेते हैं। इसमें क्या होगा, आर्सेनिक सल्फाइड है, इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे AS2S3 है, सल्फर क्या हुआ था, -2 के रूप में अधिशोषित। बेरियम की बात करें +2 संयोजकता के रूप में होगा, तो ये भी किस रूप में अधिशोषित होगा, Ba+2 के रूप में अधिशोषित होगा। तो ये चार्ज से क्या हो जाएगा, ये चार्ज कट जाएगा, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, उदासीन हो गए क्रिया करके। तो उदासीन हो जाएंगे तो कोलोइडी विलयन कैसा बन गया, स्कंदित हो गया, अवक्षेपण हो गया, और हम पढ़ क्या रहे हैं, कोलोइडी विलयनों का स्कंद। तो ये रिएक्शन है, क्या बना, AS2S3, उसके बाद में सल्फर क्या है, सल्फाइड माइनस के रूप में अधिशोषित है। उसके बाद में दूसरा अधिशोषण किसका होगा, बेरियम आयनों का होगा। बेरियम क्लोराइड के आयनों के टूटने की अगर हम बात करें, किस प्रकार से टूटेगा, Ba+2 के रूप में और 3Cl- के रूप में। ऋणावेशित कोलोइडी कण थे, किसमें बदल गए, धनावेशित कोलोइडी कण में बदल गए। तो इसकी क्रिया वापस से करवाना चाहे इससे भी समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको ये रिएक्शन के बाद में इससे क्रिया करवाना चाहें, AS2S3 प्लस में Ba+2 के साथ। तो इस क्रिया को करवाएंगे हम। सल्फाइड आयन क्या है, अधिशोषित है, S-2 के रूप में, प्लस में किसके साथ, Ba+2 के साथ में। सेम वही यही प्रोडक्ट बनेगा, क्या बना है हमारे पास में, AS2S3 S-2, और दूसरा अधिशोषित क्या हुआ, Ba+2। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर शुरू में समझाया उस प्रकार से भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो वीडियो को तो रिवर्स करके देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पार्ट में समस्या है, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास में, ऋणावेशित सॉल्यूशन था। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये जो बना था ऋणावेशित, यानी कि नेगेटिव कोलाइड, और यहाँ पर कैसा हो गया, उदासीन कण हो गए।
तो ये थी हमारे पास में वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में क्या हो गया, कोलोइडी कणों का क्या हो गया, स्कंदन हो गया। उसके बाद में एक परिभाषा आती है समाक्षेपण आयन। समाक्षेपण आयन किसे कहेंगे, छोटे सवाल के रूप में पूछ लिया जाता है कि समाक्षेपण आयन क्या होता है। तो वैद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलोइडी कणों के अवक्षेपण में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, समाक्षेपण आयन कहलाता है। तो इस विलयन में समाक्षेपण आयन कौन सा होगा, बेरियम आयन है। ये वैद्युत अपघट्य में वैद्युत अपघट्य के सक्रिय आयन के रूप में भाग ले रहा है, तो इस कारण ये क्या कहलाएगा, समाक्षेपण आयन कहलाएगा। तो समाक्षेपण आयन की परिभाषा समझ में आई होगी, वैद्युत अपघट्य का वह भाग जो स्कंदन की प्रक्रिया में, अवक्षेपण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, समाक्षेपण आयन कहलाता है। तो ये थे हमारे पास में कोलोइडी विलयनों के स्कंदन के गुण, आधिक्यापोहन के द्वारा और वैद्युत अपघट्य मिला करके कोलोइडी विलयनों का स्कंदन करवाया जा सकता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्डी-सुलसे का नियम, उसके बाद में सर्वनांक संख्या है, गोल्ड नंबर है, वो पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।